हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अथर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं सुहंत पाठी आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं टेस्ट सीरीज पे, जिस पे आज तीसरी टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम जन आंदोलनों के बारे में जानेंगे। जितने भी जन आंदोलन से अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कुछ वर्षों में, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एमपीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, इन सब से जितने भी अदर स्टेट हैं, इन सब से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आज हम इसमें चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। कहा गया है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था। तो आपका आंसर होगा सी, नील विद्रोह। आपको पता होगा सन्यासी विद्रोह 1763 में, सॉरी 1763 में, संताल विद्रोह 1855 और 56 में, 55 और 56 में। पाबना विद्रोह जो हुआ था वह 1873 में हुआ था। तो आपका और नील विद्रोह जो है वह 1859 में, तो 59 में। तो आपका और 1857 के बाद 1859 में नील विद्रोह हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा नील विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो इसमें कहा गया है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। आपका आंसर होगा बी, दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र, इन्हीं के द्वारा नील दर्पण नामक पुस्तक लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था। तो आप बताएंगे आंसर इसका। आपका आंसर होगा बी, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। क्योंकि आपको पता होगा 20वीं शताब्दी में यूरोप में नई नई खोजें हुई, जिसके कारण भारत में नील की खेती का ह्रास हुआ और इसे विश्व के बाजार में अलाभकर प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। आपका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति है आनंद मठ, जिससे वंदे मातरम लिया गया है। वंदे मातरम जिस आनंद मठ से लिया गया है उसमें सन्यासी विद्रोह के बारे में कहा गया है। सन्यासी विद्रोह का विस्तृत विवरण आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो रचित है इसमें किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला बात करते हैं 14। इसमें कहा गया है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। बताइए, कूका आंदोलन को किसने शुरू किया या किसने संगठित किया था। आपका आंसर हो जाएगा गुरु राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 16 है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था किसका। इसमें आपको बताना है कि पागलपंथी विद्रोह किस जनजातियों द्वारा शुरू किया गया था। तो पागलपंथी विद्रोह आपको पता होगा कि गारो जनजातियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें बताना है आपको पागल पंथ की स्थापना किसने की थी।
आपका आंसर होगा करमशाह द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है फराजी विद्रोह का नेता कौन था? फराजी विद्रोह का नेता कौन था? आपका आंसर होगा दादू मियाँ। दादू मियाँ हाजी सैयद उल्लाह द्वारा चलाए गए एक संप्रदाय के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 19, फराजी कौन थे? फराजी अभी हमने बताया आपसे हाजी सैयद उल्लाह के अनुयायी थे, तो आपका आंसर हो जाएगा हाजी सैयद उल्लाह के अनुयायी। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। वेलुथम्पी विद्रोह कहाँ हुआ था और ये किसके किस राज्य में हुआ था, इसको भी बताना है आपसे। तो 1805 में केरल में वेलुथम्पी विद्रोह, इसमें ट्रावणकोर के महाराजा को वेलेजली द्वारा सहायक संधि करने के लिए विवश किया गया, जिसके कारण यहाँ वेलुथम्पी केरल के लोग आंदोलन शुरू कर दिए, तो जिसका नेतृत्व वेलुथम्पी के राजा द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? आपका आंसर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़गे। 1845 से 83 के बीच में यह रामोसी कृषक विद्रोह महाराष्ट्र में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? आपको पता होगा कि महाराष्ट्र जो है पश्चिमी घाट से संबंधित है, जिसे हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। तो महाराष्ट्र पश्चिमी घाट में है, इसलिए रामोसी विद्रोह भी पश्चिमी घाट से संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? आपको बताना है कि गडकरी विद्रोह कहाँ हुआ था। गडकरी विद्रोह कोल्हापुर में हुआ था। कोल्हापुर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कोल्हापुर महाराष्ट्र में स्थित है। आपको बताना है बाघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें कहा गया है कि बाघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। बाघेरा विद्रोह 1818 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। यह बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बाघेरों से अधिक कर एकत्र करने के लिए किया था, जिसके परिणाम स्वरूप बाघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया था और यह 1818 और 19 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें कहा गया है ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम में अनुसार लिखें। तो आपको बता दें कि इसमें सिपाही विद्रोह जो है वह 1806 में हुआ, 1806 में, और कच्छ का विद्रोह जो है 1819 से 31 के बीच में। संथाल विद्रोह आपको पता होगा 1855 से 56 के बीच में हुआ। और वेल्लोर का सिपाही विद्रोह थोड़ा सा गलत हो गया है, ये बंगाल का सिपाही विद्रोह जो है ये 1806 नहीं है, ये वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 है। ठीक है, और ये जो बंगाल का सिपाही विद्रोह है यह 1764 में हुआ था, 1764 में।
ठीक है। तो अकोल विद्रोह जो है यह 1831 में है। तो अब आपको मैच करना है। सबसे पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में एक, उसके बाद वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 3। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। 1 और 3 से शुरुआत है, इसलिए आपका आंसर है ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? क्वेश्चन नंबर 29 है, सर जॉर्ज बार्लो के समय वेल्लोर का विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो बिहार में। आपका आंसर होगा ए। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह आपको पता होगा 1855-56 में हुआ था। संथाल जो छोटा नागपुर पठार के आसपास का क्षेत्र है, इसमें सिद्धू कान्हू और भैरव चांद, इन चारों लोगों ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1855 और 56 में। क्वेश्चन नंबर अगला है 34, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी हमने देखा सिद्धू और कान्हू ने। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो संथाल विद्रोह में 1855-56 में किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो। 36 नंबर बताइएगा, 1855 के संथाल हुल में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको ध्यान देना है, जहाँ पर सही बताना है। तो 36 का आपका हो जाएगा, ये भी सही है, ये सही है, ये सही है और ये गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें कहा गया है संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए थे? तो आपका आंसर होगा 1 और 2 दोनों। संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया था तथा किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया था। ये दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो आपका आंसर होगा भील विद्रोह। भील जनजातियां महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, इसलिए भील विद्रोह भी महाराष्ट्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? आपको लसोड़िया आंदोलन के बारे में बताना है। गोविंद गिरी द्वारा इसका शुरुआत किया गया था, लसोड़िया आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 40, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो आपको पता होगा बिरसा मुंडा। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? तो 1899
और 1900 के बीच बिरसा मुंडा द्वारा जब विद्रोह किया गया था उसे ही हम उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था वह कौन था? तो आपको पता होगा कि बिरसा मुंडा को जगत का पिता या धरती आबा के नाम से जाना जाता था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कौन था? तो आपको पता होगा बिरसा मुंडा। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, बताइएगा आप। आपके सामने ऑप्शन है 2 फरवरी, 1 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी। तो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को पकड़ा गया था, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन ई। आपको इसे याद करना है, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा रांची के क्षेत्र में छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में लगभग कार्य कर रहे थे, रांची क्षेत्र में। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। आपका आंसर क्वेश्चन होगा कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? 49 का बी, ठक्कर बापा ने। हौज विद्रोह कब हुआ था? हौज विद्रोह कब हुआ था? 1720 और 21 के दौरान हौज विद्रोह हुआ था। 1820 और 21 में आपका आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये होगा 1820 और 21 के दौरान हौज विद्रोह संथाल परगना में, बिहार के संथाल परगना में हुआ था। संथाल परगना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? आपका आंसर होगा 1865। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? आपका आंसर होगा सुरेंद्र साई। क्वेश्चन नंबर 54 है, इसमें कहा गया है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। आपको सही घटनानुसार सही कालक्रम को व्यवस्थित करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। पहले संथाल विद्रोह, उसके बाद सिपाही विद्रोह, फिर नील विद्रोह, फिर दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ, नील विद्रोह 1860 में, संथाल विद्रोह 1855 और 56। ठीक है। और सिपाही विद्रोह 1857। ये सारी डेटें महत्वपूर्ण है, इन्हें आपको याद करके रखना है, किसी भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। और स्पेशली 67वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। फिर से आपको
सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी 2, 3 और 4। 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा नील क्रांति, दक्कन के विद्रोह और बिरसा मुंडा का उठाव। इसको भी आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 56 मैच कर रहा है आपको। मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मुपला विद्रोह केरल में हुआ था। मुपला केरल में हुआ था। पाबना कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। एका कहाँ हुआ था? अवध क्षेत्र में। और ये बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 57 फिर से आपको मैच करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 आपको मैच करना है। तेभागा आंदोलन हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1946 और 47। मुपला विद्रोह जो हुआ था 1921 में, और पाबना विद्रोह जो है वो 1873, जो कि इसमें ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ई। इसके आगे क्योंकि पाबना विद्रोह 1873 में हुआ था इसलिए, और बंगाल का नील विद्रोह जो है वह 59-60 में दिया हुआ था। और इसको अच्छा इससे मिला दें तो आपका आंसर नहीं मिलेगा, तो आपका आंसर होगा ई। फिर से आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 60 का आपका आंसर होगा बी। 1921 में मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था? आपका आंसर होगा केरल में। सड़सठवां क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? 68 का डी, नायक और ताना भगत। ये रहे प्रमुख जन आंदोलनों से संबंधित प्रमुख क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए थे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।